साथियों, सभी को नमोबुद्धाय, जय भीम। आज देश में देखा जा रहा है कि कुछ एक राजनीतिक पार्टियां या कुछ एक छोटे बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे को आपस में गालियां दे रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है कि मायावती जी राहुल मायावती जी में कमियां निकालते हैं। ये समय कमी निकालने का नहीं है, ये समय एकता का है। हम ये मानते हैं, पूरा समाज ये मानता है कि जो चुनाव अभी 2024 में संपन्न हुआ लोकसभा का, उसमें बहन मायावती जी की गलती थी। गठबंधन में न जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अगर वो गठबंधन में जाती तो यहाँ पर संघी मानसिकता की सरकार सत्ता में नहीं होती, मोदी जी सत्ता में नहीं होते, मोदी को आसानी से सत्ता से बाहर किया जा सकता था और जो संघ परिवार है वो इस देश में कमज़ोर पड़ता। लेकिन बहन मायावती जी की वजह से संघ परिवार आज ताकतवर हुआ है और उसी की वजह से पूरे देश में दलितों पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ मनवादी ताकतों को मजबूत होने की वजह से बन रहे हैं। बहन जी ने गठबंधन में जाने का फैसला उनका था, लेकिन समाज उसका विरोधी था अंदर से। उन समाज से उनका कोई संपर्क नहीं था, समाज से उनका कोई विचार विमर्श नहीं है। उन्होंने सुप्रीमो कल्चर जब से जो है पैदा की है, जब से वो समाज से कोई सरोकार नहीं रखती हैं, समाज से कोई विचार विमर्श नहीं है, उनमें सिर्फ जो है एक परिवारवाद की लालसा पैदा हो गई है। वो अपने भतीजों को राजनीति में उतारने का काम कर रही हैं और समाज की ताकत से उनको मजबूत करना चाहती हैं। ये हम मानते हैं कि सभी लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, चाहे कम या ज़्यादा वो करें अपने परिवार के लिए काम। लेकिन अगर समाज को धोखा मिलेगा तो ये समाज वो है जिनको ये सोच लेना चाहिए कि वो बहन जी को 1 मिनट में छोड़ देंगे। और आज छोड़ भी दिया है, क्योंकि आज जो है जागरूक समाज, जो खास तौर से जाटव समाज, जिस समाज से बहन जी आती हैं, वो बहन जी से आज कोई सरोकार नहीं रख रहा है, बल्कि उनसे दूरियां बनाकर चल रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि बहन जी समाज को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं धोखा दे रही हैं, उसको मनवादियों के पलड़े में डाल रही हैं, उन मनवादी ताकतों उससे मजबूत हो रही हैं। जो कि बहुजन समाज, खास तौर से जाटव समाज के लोग, जागरूक लोग जो है, वो ये नहीं देखना चाहते कि बहन जी ऐसा करें। तो उनको बहुत बुरा लगा और उनको आज भी ये महसूस हो रहा है कि अगर बहन जी गठबंधन में जाती तो मनवादी सरकार सत्ता में नहीं आती और हमारे लोगों पर अत्याचार भी उतने नहीं होते। क्योंकि आज जो देखा जा रहा है कि जितना समाज जागरूक हो रहा है, उतना ही समाज जो है परिपक्व भी हो रहा है। क्योंकि जागरूक होकर समाज को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और बहन जी ने जो राजनीतिक दलाल पैदा किए हैं वो बहन जी के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन बहन जी से ना किसी को मिलने देते हैं, ना उनके दरवाजे बंद हैं। तो ऐसा देखकर समाज को जो है कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वे अब सोच रहे हैं कि बहन जी को वोट नहीं दिया जाए, और बहन जी को आजकल वोट दे ही नहीं रहे हैं। उन्होंने अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर सीटों पर उनके कैंडिडेट थे, लेकिन कहीं 100 से कम और कहीं 200-300 वोट तक ही पाकर वो निपट गए हैं। तो आप ये देखा जा सकता है कि बहन जी को भी ऐसा देख के शर्म आनी चाहिए कि जिस दिल्ली में उनको जो है उनको भरपूर समर्थन मिलता था, वोटों का ही नहीं नोटों से भी, उस दिल्ली में अब उनका कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। आप अभी कांग्रेस को गाली देकर बहुजन समाज का भला नहीं कर रही हैं, या कांग्रेस वाले आपको गाली देकर वो बहुजन समाज का भला नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर अपने राजनीतिक स्वार्थ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपका तो बहन जी का तो राजनीतिक स्वार्थ भी ऐसी बातें करके कमजोर ही होगा, मजबूत नहीं होगा। उनका मजबूत हो, कांग्रेस का मजबूत हो या न हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर बहन जी ऐसी बात कर रही हैं, क्योंकि बहन जी की जनता भी जानती है कि बहन जी ने गठबंधन में न जाकर जो गलती की है वो एक न भूलने वाली बात है। वो समाज उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि समाज चाहता था कि बहन जी गठबंधन में जाएं। उससे हम कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं करते हैं, उससे हम कम से कम अपने सबसे बड़े दुश्मन को परास्त करने में कामयाब हो सकते थे।
जो कि बहन जी ने नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे दो ही दुश्मन हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद भाजपा में सबसे ज़्यादा है, कांग्रेस में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है। तो हमारे तो दोनों दुश्मन हैं। कम से कम अगर बहन जी गठबंधन में जाकर एक दुश्मन को कमज़ोर कर सकती थी, तो दूसरे को तो हम दोबारा उसको भी कमज़ोर कर सकते थे या उससे भी निपटने में कामयाब हो सकते थे। लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं होने दिया। बहन जी ने हमारे सबसे बड़े दुश्मन भाजपा की संघी ताकत को यहाँ पर मजबूत किया। उससे पूरा समाज खिन्न है। उससे समाज जो है आज बहन जी की कोई बात नहीं कर रहा है और ना उनको वोट दे रहा है। कुछ एक कुछ एक अंधभक्त हो सकते हैं, क्योंकि अंधभक्त हमेशा ही रहते हैं, दलाल हमेशा ही होते हैं, इसलिए वो किसी के नहीं होते। वो सिर्फ जो है अपने लालच के साथ रहते हैं, अपने स्वार्थ के साथ रहते हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बहन जी ये नहीं सोचें कि हमको हर सीट पे 100-200 वोट मिले हैं तो वहाँ हमारे समर्थक है। आज दिल्ली की जनता में बहन जी का एक भी समर्थक नहीं है। आज चूंकि वो जानते हैं कि बहन जी सबको सबको पैसे के बल पर टिकट देती हैं, किसी भी जो है मिशनरी आदमी को ना पूछती हैं, ना मशवरा करती हैं, ना उनसे सलाह लेती हैं, ना उनको टिकट देती हैं, ना उनमें विश्वास करती हैं। और आज मिशनरी लोग भी बहन जी के साथ नहीं हैं। ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि बहुजन समाज का एक भी मिशनरी आदमी आज बहन जी के साथ नहीं है, जिसके कारण जो है आज बीएसपी डूबती हुई नजर आ रही है। यह बीएसपी बहन जी की बनाई हुई पार्टी नहीं है। बहन जी ने तो उसके मजे लिए हैं। इस बीएसपी को बनाने में यहाँ पर हजारों मिशनरीज ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशनरी लोग थे, उन्होंने इस समाज हजारों लोगों ने कुर्बानी देकर मान्यवर काशीराम जी को समर्थन देकर बीएसपी को खड़ा किया, कुर्बानी दी। कई हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद जो है बीएसपी बनी, बीएसपी को समर्थित हुई, बीएसपी ताकत में आई और लोगों को ये एहसास हुआ कि ये हमारी पार्टी है। लेकिन आज वो उससे विमुख हैं। आज वो जानते हैं कि बहन जी ने हमारी राजनीतिक पार्टी को ख़त्म कर दिया है और वे आज इस बात से नाराज़ हैं। वे अब अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहन जी ने इतना बड़ा धोखा हमें देकर हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसे लेकर वो दुविधा में हैं और वो अपना कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन रास्ते इतनी जल्दी बनते भी नहीं हैं। इसलिए बहन जी को खुद ही बसपा को छोड़ देना चाहिए और उसमें नए और सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए। वो अपने परिवार को आगे ना लाएं। वो सोचें कि ये बसपा जो है वो उनकी पैदाइश नहीं है, बहन जी की पैदाइश नहीं है। बसपा इस समाज ने हजारों कुर्बानियां देने के बाद उसको खड़ा किया। मान्यवर साहब काशीराम जी के बड़े संघर्ष और त्याग के कारण जो है बसपा खड़ी हुई, अस्तित्व में आई। और उसी के कारण जो है, उनके त्याग के कारण ही लोगों ने साहब का साथ दिया, मान्यवर साहब का साथ दिया और बसपा में विश्वास जमाया। बसपा को सब तरह का समर्थन दिया, तन मन धन बल से का समर्थन दिया। लेकिन आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बहन जी से हमारा यही निवेदन है कि वो बसपा को अपनी जागीर न समझें, उसे छोड़ें और उसमें नए कर्मठ अम्बेडकरवादियों को आने दें, उनको उसकी बागडोर संभालने दें, ताकि ये कारवां फिर से सुचारू रूप से चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।